कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। गुरुनत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुन भैक्षम पी लोकय हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिह भुंजे अभोगान रुधिर प्रदिग्धान। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूंगा तो वह सब उनके रक्त से ही सना होगा। न चैतद्विद्मं तत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वनो जयेम याने हत्वा न जिजीविषाम एस प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह सब युद्धभूमि में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषुपहत स्वभाव प्रछामी त्वा धर्म सम्मुचेता यश्रेय स्यानिश्चय ब्रूहि तन्मे ऐस हम शादी माँ त्वा प्रपन्नम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नम वृद्धाम राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सूखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। दुरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगाधनंजय बुद्धौ शरणमन्विच कृपणा फल हेत्वा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने से कर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपण लालची है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोहक्ले बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल को पार कर जाएगी तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। श्रुति में प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनिवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला माता, पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वासस्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ।
तपाम्यहमः वर्ष निग्रह नामयुत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ, मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं हूँ। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतरित होता हूँ। क्रोधात् भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। गीता श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। अतो वह प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। अजो अपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूग्राम्ये कृत्स्नं वश्यं प्रकृतेर्वशात्। गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी न निर्निर्ना चाक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्मफल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसी मनुष्य अज्ञानी होते हैं। त्रिभिर्गुण मय्यैरभावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहित नाभि जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ,
सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन 3 गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत आत्म ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्म। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है, इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की ही विजय हुई।